येस सुरासुरमणुसिंहवन्दितं दोदघादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं नमस्कारतारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौवसिद्धे विशुद्धसाभावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते इच्छा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतुर्निवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 48 पृष्ठ 84। जो लवि जान दी जुगवम अत्थे तिकाल गेति हुवर्णत्थे रादुम तस्सण सक्कम सपज्जयम दव्वमेगम वा। जो जीव रणविजानदी नहीं जानता है जुगवम एक साथ अत्थे पदार्थों को, कौन से पदार्थों को, तिक्कालिगे तीनों कालवर्ती, युवणत्थे तीनों लोकवर्ती पदार्थों को जो नहीं जानता है एक साथ, तस् उसके लिए रादुम्न सक्कम जानना समर्थ नहीं है, शक्य नहीं है, सपज्जयम दव्यमेगम्बा पर्याय सहित एक द्रव्य को भी। एक सिंपल बात हो गई, शब्दार्थ है ये। अब इसमें अब आज से थोड़ी मीमांसा शुरू हो रही है, कितना चलेगा ये मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन हाँ आज हम इसकी मीमांसा करें। पहली मीमांसा क्या है कि जब पिछली गाथा में केवली का स्वरूप कहा था तो उसमें त्रैकालिक के लिए नहीं कह के तात्कालिक और इतर, तात्कालिक से भिन्न ये बात कही थी। उसमें भूत और भविष्यत नहीं कहा, तीन काल की बात नहीं, दो ही वर्ग थे काल के, एक तात्कालिक और एक तात्कालिक से भिन्न। समझिए, तो इसमें क्यों कह दी, पॉइंट समझ में आएगा। इसमें वो बात क्यों कह दी जब पिछली गाथा में उसी चीज से परहेज कर रहे थे। जैसे ना चाहे तो अर्थ कर दिया कि इतर का मतलब अतीत अनागत, वो तीन काल आए ले आए, वो क्यों ले आए, इसके आधार से। जबकि ये गाथा बिल्कुल इस मामले में भिन्न है, लिंक्ड जरूर है लेकिन भिन्न है। कुंद इसमें कुछ और बात कहना चाहते हैं, नहीं तो वो वहीं से कहते हैं ये बात। ये हमारे यहाँ समझने की सबसे बड़ी कमी है। मूल आचार्य कोई बात क्यों कह रहे हैं इसका स्पष्टीकरण कोई नहीं करता। जो मिल गया, अरे टीकाकारों को भूल के पढ़ना सीखो। मैं तो बड़ी दृढ़ता से कहता हूं कि टीकाकारों को भूल के पढ़ना सीखो। पहले मूल ग्रंथकार क्या कहते हैं उसको फोकस करो, ठीक है ना। तो इसको हमें गंभीरता से समझना पड़ेगा। देखो अब ध्यान से, विषय गंभीर है। इसमें त्रिकाल और तीन लोक की बात क्यों कही। पिछली गाथा में तीन लोक भी नहीं थे और तीन काल भी नहीं थे। काल की जगह क्या था, तात्कालिक और तात्कालिक से भिन्न, इतनी बात थी और कुछ नहीं थी। समझ रहे। तो इसमें क्या त्रैकालिक और तीन लोक की बात ले आए। समझ में आ रहा है। आपने पिछला भी सुना है, ये भी सुन रहे हो, तो ये अंतर क्यों आया, मेरा प्रश्न ये। इस गाथा में ऐसा क्या है जो आपने अंतर कर लिया। या तो कहोगे जैसे आचार्य ठीक कह रहे थे, और यदि वो ठीक नहीं कह रहे थे, कोई ठीक माने गलत नहीं, गलत कह रहे, हम तो किसी आचार्य को ऐसा कहते नहीं, लेकिन मूल आचार्य का यहाँ अभिप्राय कुछ भिन्न है। आगम से विपरीत उन्होंने कुछ नहीं कह दिया। वो जो कुछ भी कहा है टीकाकारों ने सब आगम सम्मत कहा है, लेकिन वह कुंद की इस गाथा में जो अभिप्राय है उससे संगत नहीं हो रहा है। मैं तो इतना कह,
ये सावधानी हमें हमेशा रखना पड़ेगा। अब आप बताओ क्यों नहीं? मैंने आज सब मार्क कर दिया। आप यदि देखते हो, जब से सबसे पहले से आके देख रहे हो कि मैं क्या क्या मार्क कर रहा हूं, आप उस पर ध्यान ही नहीं देते, कोई चीज को नोट नहीं करते। सबसे मेन चीज आज कही है मैंने, 3 लाइनें लगाई पढ़ा। जो युगपत नहीं जानता, नहीं जानने वाले जो हैं वो सब छद्मस्त हैं, अज्ञानी। उनके लिए 3 काल और 3 लोक। भाई उन्हें तो वही है ना, वो तात्कालिक और इतर इस वर्गीकरण में नहीं जानते। जो युगपत जानते हैं वही तात्कालिक और इतर वर्गीकरण को जानते। ये केवली में होता है, छद्मस्त में होते ही नहीं। तो जब आप साफ कह रहे हो कि विजानादि नहीं जानते, तो जब जानते ही नहीं है तो जो नहीं जानते उनके लिए तो 3 काल और 3 लोक ही होते हैं। उनके लिए सभी द्रव्य और सभी पर्याय ये शब्द होते ही नहीं। तात्कालिक और इतर ये शब्द उनके लिए नहीं। वो शब्द जो विशेषण है वो लागू पड़ते सिर्फ केवली पे, केवल ज्ञान पे, और किसी पे लागू नहीं पड़ते। छद्मस्त के क्षुद्र से उपसम ज्ञान पे लागू नहीं पड़ते। इसलिए आचार्य ने जब णा का प्रयोग कर दिया तो ये तिक्कालिक त्रिगुणत्व कहने में कोई दोष ही नहीं था। क्यों? क्योंकि जो नहीं जानते हैं, युगपत नहीं जानते हैं, तो उनके लिए तो जो जिनको वो ज्ञान नहीं है तो उनको तो उनके लेवल की बात कहना पड़ेगी ना। और उनका लेवल क्या है? उनका लेवल के 3 काल 3 लोक, उन्हें तो यही है ना। केवली के लोग तीनों लोक भी युगपत प्रत्यक्ष है। वो लोक तो लोक, अलोक तक पूरा प्रत्यक्ष। समझ गया? वो उनमें भेद क्यों करें? समझ गया? और ऐसे 3 काल, वो 3 काल का नाम ही नहीं जानते। किसको भूत कहें, किसको भविष्य कहें? सभी उनके ज्ञान में वर्तमान है। भाई कौन सा भूत है उनके काल ज्ञान में, और कौन सा भविष्य, कि जब है ही नहीं। अब ये जो अंतर आ रहा है, ये अंतर को पहचानना सीखो, मूल गाथा से पहचानना सीखो। विजय जी, यदि मूल गाथा से निकालना नहीं सीख पाए आप, तो जीवन में आज तो हमारे यह चर्चा हो रही है, पहले भी ऐसी मूल आचार्य के एक शब्द से पहले भी चर्चा नहीं थी और आगे भी नहीं मिलेगी। ये चर्चा आचार्य कुंद कुंद का जो मूल प्रतिपाद्य था वो गायब हो जाए। इसलिए अभी से अभ्यास कर लो। अगली पीढ़ी को सिखाना सबका काम है कि आचार्य के मूल गाथा के शब्दों का अर्थ ऐसे निकालना, एक एक शब्द पे जोर देना, तब पता चलेगा किसमें छुपा है रहस्य। इसमें नाम है रहस्य छुपा। जो जानता नहीं है उसके लिए तो 3 काल और 3 लोक ही, और जो युगपत जानने की सामर्थ्य है उसके लिए तात्कालिक और इतर है और बाकी सभी द्रव्य है। समझ गया? ये सबसे बड़ा अंतर है। जिसका जो लेवल होगा उसके लेवल की बात कही, जिसका जो लेवल ही नहीं है उसको वो बात कहां से क्यों पढ़ाएंगे? समझ गया? ये दूसरा, ये जो विजानादि में वी लगा हुआ है, पिछली गाथा में था जान, अब है विजानादि। ये वी क्यों लगा? विजानादि माने विशेष रूप से जानते। समझ गए? तो ये हाँ भले ही निषेध कर रहे हो, लेकिन विजानादि तो लगी है ना। तो वो कह रहे हैं जुगवम णा विजानादि, ये युगपत जानना ही जानना है, बाकी तो विशेष जानना। माने आप तो बड़ी स्पेशल आदमी हो, किसी को जरा कह दो तो वो कोई खुश होता? भाई आप आम आदमी कहाँ हो साहब, आप तो स्पेशल हो। व्यंग्यार्थक है। तो यहां विजानादि हम आपके हिसाब से तो व्यंग्यार्थक है। हम कहां जानेंगे? एक साथ भी कहीं जाना जा सकता, और जानने में अकेला जाना जा सकता। आप उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी करो।
जिसको 3 काल और 3 लोग दिखते हैं वो जानता नहीं है, फिर वो विजानता, वो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेगा, या तो खुश होगा देख के, भैया आपके पुण्य का उदय चल रहा था, हर कोई चाहता देखो भाई दिखाओ सारी फोटोएं घर में, कौन सी रखते समझ रहे ना, वो ही रखते हैं सब, जो रोज देखना चाहते हैं, बीत गई फिर भी देखना चाहते हैं। तो ये सब है, ये आपका विजानना है, केवली तो अकेले जानते हैं, उनके जानने में कोई विशेषण लगाने की जरूरत नहीं। अभी आपको 2-3 दृष्टांत दूंगा, अभी समझ में आए, ठीक है। कई बार ये जो उपसर्ग होते हैं ना, उपसर्ग माने वो मुनियों पर उपसर्ग वाली बात नहीं कर रहा हूं, शब्दों के पहले जो जुड़ जाते हैं उनको उपसर्ग, तो वो कहते हैं उपसर्गात धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नियते, उपसर्ग लगाने से क्रिया जो है, वर्ब जो है, उसका जो अर्थ है वो कुछ का कुछ हो जाता है, बलाद जबरदस्ती, अन्यत्र नियते दूसरी दिशा में ले जाया जाता है। जैसे हिरी हरणे, हरण करने की वर्ब है हिरी, हार, तो हार में आहार लगा दो तो वो हार रह जाएगा, वो आहार फिर तो खाना हो गया, फिर हार जीत खत्म हो गई। विहार वी लगा दो तो घूमना हो गया, प्रहार मारना हो गया, संहार और उपसंहार तो बात खत्म करना हो गया। अब बताओ वो हार कहां बचा? तो उन्होंने कहा उपसर्ग से धातु का अर्थ जो वर्ब है उसका अर्थ बिल्कुल बदल के दूसरी दिशा में चला जाता है। और एक और समझना, एक उपसर्ग एक धातु के साथ जो अर्थ देता है वही अर्थ दूसरी धातु के साथ नहीं देता, समझ में? विहार में जो अर्थ है वो विज्ञान में नहीं। भी उपसर्ग का भाई बदल रहा कि नहीं बदल रहा, वही जो है सम का वो अर्थ आप अच्छा लेते हो, लेकिन हर जगह अच्छा भी नहीं, समझे? तो ये जो वी जोड़ा ये मतलब प्रशंसार्थक नहीं है, ये व्यंग्यार्थक है कि जो इतना तक नहीं जानते, भाई साहब तुम तो बड़े आदमी हो, तुम काहे को जानो, समझ गए? तुम काहे को जानोगे? किसी से कहा भाई साहब ऐसा मुंह क्यों लटकर, खाना नहीं मिला, खाना नहीं मिला तो मांग, और हमारे यहाँ मांगना मना है, हमारी अम्मा ने सिखाया था किसी से मांगना, तो बना के खाते, बनाना आते ही बाजार से जाके खा लेते कुछ लेके, फल फलारी, उसके लिए जेब में पैसे नहीं थे, सिर्फ बहाने कर सकते हो तुम। और भाई आप महान हो, आपके हाथ जोड़े हमने, हम आपको कुछ इलाज नहीं बता सकते। ये वो है, ये वो वाला भी है। वो महान का मतलब बढ़िया नहीं है। जब ऐसे आदमी वो महान कहते हैं ना तो व्यंग्य करते हैं, अरे यार भैया तुम पिंड छोड़ो हमारे, यार तुमसे हम क्या बात कर, तुम तो बात करने लायक तक नहीं। लेकिन शिष्टाचार में अरे साहब आप बड़े महान आदमी, हम साधारण आदमी, हमसे कहा आप उलझ रहे, आप बड़े लोगों में बात करना, समझ गए? ये ऐसे अर्थ संस्कृत में महा जो महान है ना, इसका बड़ा विचित्र प्रयोग। महान व्यक्ति को अच्छी बात हो, लेकिन महापंडित कह दो तो उसको बता दो मूर्ख। आपको पता नहीं, हो सच कह रहा हूं, किसी को महापंडित कह दो तो उसका अर्थ मूर्ख होता है। किसी को गाली देना हो, मूर्ख कहना हो, अरे ये तो महापंडित है भाई, अब समझ जान जाएगा ये सब मूर्ख कह रहे हैं, और वो मूर्ख है ना इसलिए वो चौड़ा हो रहा है मुझे महापंडित का। किसी को महाब्राह्मण कह दो उसका मतलब नीच ब्राह्मण, दुराचारी। अब आप तो सोच रहे हैं महाब्राह्मण कह दी, तो ये सब झंझट है। ये शब्दों की जो व्यंजना शक्ति है उसका मौके पे उस जगह क्या अभिप्राय है वो नहीं निकाल पाए आप, तो ये कमी आपकी है, ये लेखक की कमी नहीं।
जो जुगमम न विजानाति, तो क्या जानते हो भाई? तुम एक साथ नहीं जान सकते। साहब हम तो नहीं जान सकते। अच्छा, कोई कैसे जानता है तीन लोगों, तीन काल के सब पदार्थों को? मैं तो समझ में नहीं आता कि एक साथ कैसे जानता है। हम तो रट रट के मरते हैं तब भी नहीं आता। हम चैनल बदल बदल के देखते हैं तब भी नहीं आता पूरा, और वो एक साथ जान रहे। कहते ये कला यदि तुम नहीं सीख पाए, ये रहस्य है बहुत बड़ा। केवली बनना, ज्ञान का स्वपर प्रकाशक, सर्वतोभद्र प्रदर्शन, वो स्टेज, ये कला नहीं जान पाए। जिसने केवल ज्ञान की कला नहीं जानी, उसने जानने की कला नहीं जानी। ना तुम तत्सण सकता, वो जान ही नहीं सकता। सपज्य में एक दब्बम, पर्याय सहित एक द्रव्य। समझ रहे? अब देखो, कुछ हमने जलेबी या टेढ़ी मेढ़ी सड़क बनाई, दिख रही? इधर भी दिख रही है, टेढ़ी सड़क है, जलेबी, ये जलेबी है, टेढ़ी सड़क है, दिख रही है। अब मतलब समझे कि यहां जो एक द्रव्य है वो किसकी जगह है? इसकी। तीन लोक। तीन लोक क्या है? पदार्थ ही तो है। लोक माने वस्तुवाची, ठीक है ना? और काल माने पर्यायवाची। काल की पहचान पर्याय से, और लोकालोक जब कहते हैं तो वस्तुवाची होता है, ठीक है? मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा चित्र बनाता हूं, जरा सा आपको दिखेगा। ऐसे कभी कभी आपने वो ग्राफ टाइप बनाए होंगे भाई, कुछ इधर कर देते थे, कुछ इधर कर देते थे, ऐसे, फिर उसको ऐसे मिला के बनाते थे, करते थे। कभी पढ़े है ना इतना? हाँ, रेखा गणित वगैरह में, गणित और रेखा गणित में आते थे ना। ये क्या है? इसके लिए न्याय शास्त्र की भाषा में ऊर्ध्वता सामान्य और तिर्यक सामान्य शब्द का प्रयोग मिलता है। हमारे मास्टर्स की बात है, जब मैं डबल एमए कर रहा था तो वो न्याय सिद्धांत मुक्तावली एक ग्रंथ है, उसमें बौद्धों की समीक्षा वो कर रहे, तो उसमें कहा तुम ऊर्ध्वता सामान्य और तिर्यक सामान्य का सामान्यीकरण नहीं कर पा रहे हो। किसी को समझ में नहीं आई ऊर्ध्वता सामान्य तिर्यक सामान्य क्या होता। अब वो मैडम और तो सब समझाती रही, उनको क्षेत्र और काल शब्दों से नहीं बता। तो बेचारी बूढ़ी मैडम थी, थकी हारी, ऐसी टीबी की मरीज सी, बोल बोल के बेचारी हाफ गई, बैठ गई, पानी पिया। बेटा इससे अधिक नहीं समझा सकती, पौन घंटा हो गया एक बात को समझाते हुए, तुम में किसी को समझ में आया? हाथ करो। तो अकेला एक हाथ ऊपर हूं, तो बच्चे लड़ पड़े, तुझे आता है तो भाई तुझे समझना है तो मैं समझा दूंगा। बाद में इतना सा बताया कि ये जो नीचे है ना, नीचे ये क्षेत्रवाची और ऊंचाई ये कालवाची। अब कोई व्यक्ति यदि 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 2 साल, 4 साल, 6 साल, अब बताना कितना आसान है कि जो 2 साल का बच्चा 1 फीट का, 4 साल का बच्चा 2 फीट का, 6 साल का बच्चा 3 फीट का, अब कितना आसान हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे होते हैं जो वस्तु की बात करते हैं, कुछ काल की बात करते हैं। तिक काल के सपज्य, पर्याय ये काल का प्रतिनिधि है, और जो द्रव्य जो है वो वस्तु के प्रतिनिधि है, वो भौतिकता का प्रतिनिधि। समझ गए? जो आपको वस्तु रूप में मिलता है, जो काल के साथ बदलता नहीं। समझ गए? ये दो चीजें आपको दोनों में कॉमन जानना है। यदि आप तीनों लोक के सब पदार्थों को नहीं जानते तो एक द्रव्य को नहीं जानते। यदि आप तीनों कालों को नहीं जानते तो एक पर्याय को नहीं जानते। अब डिफरेंस समझ रहे हो? देखो, गाथा में बहुत बारीकी से आपको सारे अर्थ लगाना पड़ेगा, तब पकड़ में आना शुरू।
तब मैं मूल मुद्दे की बात बता पाऊंगा कि आचार्य कहना क्या चाहते। ठीक है ना? साथ में शब्द क्या प्रयोग कर दिया, णादुम असक्कम, तुम्हें जानना अशक्य है, जान ही नहीं सकते। अरे भाई साहब, हम तो रोज जानते, सुबह से शाम तक जानते, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ गंवार थोड़ी है। और आचार्य क्या कह रहे, तुम जान ही नहीं सकते। एक बात बताओ कि कोई व्यक्ति अपना चेहरा आईने में देखता है, देखता है, सुबह देखते हो, तो तुम अपने आप को देखते हो कि नहीं देखते हो? रूपल बहन जाग जाओ, मैं कुछ और कह रहा हूं। जब शीशे में चेहरा देखते हो तो अपने को देखते हो कि नहीं देखते हो? अपने को ही देखते हैं। कुंद कुंद की भाषा में तो नहीं देखते। शीशे में देखने से आत्मज्ञान होता है क्या? लेकिन देख, अरे साहब, हम तो रोज अपना चेहरा देखते हैं, हमें तो अपने बारे में बरोबर पता है। ऐसे ही बन जाता है। ये चेहरा ऐसा है, बाल ऐसे हैं, नाक ऐसी है, दांत ऐसे हैं, सब पता है। ठहना पता है, कुछ भी नहीं। कुंद कुंद कहते हैं कि तुम इस चाम को अपना स्वरूप मानते हो, तुम्हारा स्वरूप जो है वो तो तुमने आज तक देखा ही नहीं। जो दर्पण में आत्मा देखना चाहते हैं उन्हें जीवन में आत्मा कभी दिखना ही नहीं। अब बताओ ये सेंटेंस कितना सटीक है। जो दर्पण में आत्मा देखना चाहते हैं, अपने आप को देखना चाहते हैं, उन्हें जीवन में कभी आत्मज्ञान होना नहीं होता। दर्पण देख देख के जो आत्मज्ञान करना चाहते हैं उन्हें जिंदगी में आत्मज्ञान हो सकता है? नहीं। ऐसे ही जो त्रिकालवर्ती त्रिलोकवर्ती सभी पदार्थों को युगपत नहीं जान सकते हैं, वो कला नहीं आती। अभी इसमें उत्तर नहीं दिया है, खाली वो एक समस्या खड़ी की है, कैसे जाना जाता ये नहीं बताया। सिर्फ इतना कहा कि जो युगपत जानने की मैं समर्थ ही नहीं, इसको सर्वज्ञता को स्वीकार नहीं करते, वो एक द्रव्य की एक पर्याय को भी जानने की हैसियत नहीं रखते। तो आज का मूल प्रश्न है क्या है कि इसमें केवल ज्ञान की असली कला क्या है, किस कारण से केवल ज्ञान को खास कहा। देखो, इसमें शब्द है जुगबम, इसमें है नहीं। अब आप समझो, ये उत्तर है आपका। जो युगपत जानने में समर्थ है, जिसे युगपत जानने में ऐतराज नहीं है और कमजोरी नहीं है, दो बातें। एक, ज्ञान में दो ही समस्या हो सकती, मैं ये नहीं देख सकता भाई साहब, ये है आपकी कमजोरी, ये ऐतराज। और कमजोरी क्या है? भाई साहब, इतना बारीक अक्षर लिखे मुंह में दिखाई नहीं देते, नंबर लगा हुआ है चश्मे का, अब उम्र हो गई, आंखें हो गई, ये क्या है? कमजोरी। जीव युगपत क्यों नहीं जान पाता? पहले कहता है कि भाई साहब ये दो दो चीजें एक साथ कैसे जान ले, तकलीफ नहीं होगी। समझ गए? बात सही है। और दूसरी कि जानने में एक साथ कैसे आएगा भाई साहब, ये दोनों उंगलियां हैं, दोनों जानो, उपयोग तो किसी एक पे जाएगा, एक बार में एक को जानेंगे, एक बार में एक को जानेंगे, तो ये हुई आपकी कमजोरी। ठीक है ना? और वो क्या हुआ? ऐतराज, कि भाई हमें पसंद नहीं। तो आचार्य कहते हैं ज्ञान के साथ जीवन में पसंद मत जोड़ो। जब तक तुम ज्ञान के साथ पसंद जोड़ोगे तब तक तुम ज्ञानी नहीं बनोगे। ज्ञान के साथ जब तक राग या द्वेष जोड़ोगे तुम ज्ञानी नहीं बनोगे। एक डॉक्टर है, वो अंगों को जानता है कि नहीं जानता, लेकिन उनसे यदि राग द्वेष की दृष्टि से जाने तो डॉक्टर नहीं, ज्ञानी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, उसे डिग्री दी जाएगी, निकाल के बाहर करो उसको, किस बदमाश को भर्ती कर दी,
डिफरेंस समझ रहे? मैंने लोक में भी ज्ञान के साथ राग द्वेष, भेदभाव, पक्षपात, पसंद और नापसंद, ये अस्वीकार्य है। यदि आपको इसकी समस्या है कि हम दो चीजें एक साथ नहीं जान सकते, तो आप माफ करना, आप जान ही नहीं सकते। आचार्य तो सीधा ही कह रहे, तुम कुछ नहीं जान सकते। सपज्यम द्रव्य मेघम बाण विजानन, वो ये पर्याय सहित एक द्रव्य को भी नहीं जान सकते। अब बात है पर्याय सहित क्यों कहा? पर्याय सहित क्यों कहा? उसका उत्तर मैं दे चुका हूं। असल में प्योर द्रव्य को तो कोई जानता ही नहीं है। जो कुछ आपके ज्ञान का विषय बनता है वो पर्याय के माध्यम से ही द्रव्य पकड़ में आता है। समझ गए? पर्याय के माध्यम से ही पकड़ में आता है। आप एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, फिर त्रियंच, नारकी, देव, मनुष्य, फिर मनुष्यों में भी अवृत्ति, देशवृत्ति, महावृत्ति, अरहंत, ये जितने जो कर रहे हैं, जो पहचाने, किसी पे आपके हाथ जुड़ते, किसी को हाथ लटक जाते, ये भेदभाव क्यों आते? मैंने कहा असंगी तो हाथ जुड़ते हैं और अरहंत तो हाथ जुड़ते हैं। भाई होता है अंतर, केवली के नहीं होता, क्योंकि हम लोग भी जाने सर्वज्ञ के नहीं होता। ये जब तक अंतर आपके बना हुआ है तब तक आपने जानना नहीं सीखा, तब तक भी जानते हैं। समझ गया? विचित्र जानते हैं आप, ऊट पटांग जानते हैं आप, सही सही नहीं जानते। यहां जो वी उपसर्ग है ना, ये अच्छे के अर्थ में नहीं है। समझ? बड़ा विचित्र जानते हैं, वो तो बड़ा विचित्र आदमी है। ऐसा है आपका ज्ञान भी बड़ा विचित्र। ज्ञान होके तुम युगपत नहीं जान सकते। ज्ञान में राग द्वेष की गुंजाइश कहां है? समझ रहे? ज्ञान में राग द्वेष की गुंजाइश नहीं, लेकिन तुम्हारे ज्ञान पर राग द्वेष हावी होते हैं, पूर्वाग्रह हावी होते हैं। तुम्हारा ज्ञान ईमानदारी से ज्ञान रूप में प्रवृत्त। कल्पना करो, जिस चीज को तुम बड़े शांत भाव से जानते हो, उसके यदि परतें खुलने लगे, आप हाथ दिख रहे, मुनिराज आशीर्वाद दे, हाथ दिख रहे। अब उसमें आपको महाराज जी की ये जो हाथेली की चमड़ी है ना, इसके नीचे बहता हुआ खून, नसें, हड्डी, मांस सब दिखने लगे तो क्या होगा भैया? विचलित हो जाएगा, सहज नहीं रह पाएंगे। आप उसको युगपत जानने में समर्थ नहीं हो। हमने अपने ज्ञान को पर्यायों का इतना गुलाम बनाया हुआ है, इतना गुलाम बनाया हुआ है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। इस प्रवचन सार में भी आचार्य देव आगे कहेंगे, पज्जे मूड़ा ही परसों। समय सार में जो कहा उसका अर्थ भिन्न है और प्रवचन सार में जो कहा उसका अर्थ भिन्न है। पर्याय की मूर्ता समय सार में संसार का कारण है, अज्ञान का कारण है, मोह का कारण, और यहां पर्याय की मूर्ता ज्ञान को ईमानदार नहीं रहने देने का। ज्ञान जानने में समर्थ है, लेकिन जो पर्याय की मूर्ता, तुम द्रव्य को तो तक पहुंचे ही नहीं। द्रव्य तक जिस दिन पहुंच जाओगे उस दिन पर्याय पे ऐतराज क्यों करोगे? हमारे आचार्य समंतभद्र रत्नगण श्रावकाचार्य नाम का महान ग्रंथ है, बहुत सरल दृष्टांत, लेकिन इस पर्याय की विचित्रता से भिन्न द्रव्य दृष्टि कैसी गजब सिखाई। घट मौली सुवर्णार्थी, घट घड़ा, राजकुमारी थी, बड़ी थी, वो घड़े से सोने का घड़ा बनवा दिया महाराज ने, वो उससे खेलती थी, रोज पानी लाएगी, खेलेगी। अब राजकुमार बड़ा हुआ, महाराज मुझे मुकुट चाहिए सोने का। उसने कहा कि भैया और तो पैसा नहीं है। क्या था तो क्या था, ईमानदार था, घूसखोर थोड़ी था, भाजी थोड़ी मारता था बम्बैया भाषा में।
तो उसने कहा अब रानी वो राजकुमारी तो बड़ी हो गई, खेलती रहेगी क्या, चल ये घड़ा ले ले और उसका सोनार को दिया, इसका मुकुट बना ला, राजकुमार भी अपना शौक कर लेगा। अब राजकुमारी को यहाँ मेरा घड़ा चला गया, राजकुमार देख ले दीदी मेरे पास मुकुट आ गया। अब वो दोनों पर्याय में मूड, एक रो रहा एक हंस रहा। और राजा कहता सुनार एक बात बता, जितने तोले का घड़ा था उतने ही तोले का मुकुट है कि नहीं है? हमारा बिल्कुल कोई बच्चे रो पीट के सम्मान नहीं, चुप। ये दृष्टि का भेद है। जब तक पर्याय दृष्टि होगी तब तक आप द्रव्य तक पहुंच ही नहीं पाओगे। परिणमन पे दृष्टि है, परिणमन पे भी दृष्टि नहीं है आपकी। परिणमन जानना अपराध नहीं है, मुकुट जानना अपराध नहीं है, घड़ा जानना अपराध नहीं है। अपराध क्या है? ये राजकुमारी की दृष्टि में घड़ा तो मेरी संपत्ति थी और राजकुमार कहता मुकुट मेरी चीज। ये जो मैं पना और हम पना है, ये जो ममत्व बुद्धि है, अपराध तो ये है। ज्ञान कहां अपराध? जानने में कहां अपराध? राजकुमारी को पता चला मेरा घड़ा टूट गया तो टूट गया, जान लेती। जानने ने कब रुलाया? तेरे ममत्व ने रुलाया। उस पर्याय में जो ममत्व स्थापित किया हुआ था उसने रुलाया तुझे, घड़े ने नहीं रुलाया। और तू जो हंस रहा है तू भी पर्याय पे ही हंस रहा है, ज्ञान पे नहीं हंस रहा। ज्ञान को तो ऐतराज ही नहीं था, कुछ भी बना रहा, सबको जानते देखते, ऐतराज करने की जरूरत है। देखो बाजार में जाते हो, जो चीज देखते हो उसमें हे गे उपाधि कुछ ना कुछ तो लगाते हो। उसमें गे बुद्धि भी ईमानदार नहीं होती। जो आप समझते हो ना गे बुद्धि ईमानदार होती है, छदमस्त की मोही जीव की गे बुद्धि ईमानदार नहीं होती। गे बुद्धि कब होती है? जब जेब में पैसा नहीं। जान लिया ना, अब चलो जहां मिलना है तुम्हारे काम की चीज वहां चलो। यहाँ इतनी महंगी महंगी क्या देख रहे, क्या करोगे देख देख के? लेना प्लास्टिक के कड़े और सोने के, देख रहे हीरे वाले कंगन। देख तो ले, देखने के थोड़े पैसे लग रहे। देख देख के क्या करो, टाइम निकला जा रहा, सारा लौट के घर जाना। अब आप प्रॉब्लम समझ रहे? बस वो गे पने में भी आपकी कहीं ना कहीं मोह बुद्धि काम कर रही है, गे बुद्धि काम नहीं कर रही। समझ रहे? क्या लेना वो लो, लेकिन वही म्यूजियम जाते हो जब, तो पता है किसी चीज को हाथ भी लगाना मना, तब शांति से देखते हो और देखते चले। यहां क्या हुआ कि एक मुनीश चंद्र जोशी नाम के एक विद्वान थे और वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, मेरे परिचित। तो एक बार मैं नेशनल म्यूजियम गया, वो भाई दबे मिल गए, आए होंगे किसी मीटिंग। मैं अंदर जा रहा और वो निकल रहे, अरे बस ऐसे ही आया था, सब थोड़ा चीज थी। अरे चलो आज तुम्हें ऐसी चीज दिखा तुम कभी देख ही नहीं पाओगे यहाँ। क्या? अरे जो निजाम हैदराबाद के यहाँ से बेशकीमती गहने आए थे, आज चलो तुम्हें वो चाबी ला, चल वो गैलरी खोल, दिखाए सारे। वो वाकई में ऐसी चीजें कि जिनमें मतलब कुछ रत्न तो उनमें ऐसे जड़े थे, उसने पूरी लाइट बंद कर दी कि आंख बंद करो 2 मिनट के लिए, 2 मिनट बाद आंख खोलो तो आप कमरे में तकरीबन चीजें पहचान रहे थे, इतनी कुदरती रोशनी। समझ गए? एक से एक चीजें दिखा दी, हमें वाकई में नहीं देखने को मिलनी थी। तो बताओ अच्छी थी कि नहीं थी? अच्छी ना बुरी। हमें मुद्दा कुछ और बता ला, आप लोगों को मैं थोड़ा घुमाता हूं बातचीत में, क्यों? जिससे सही उत्तर देते कि नहीं देते ये देखना होता। बेशकीमती रत्न दिखा दिए, बेशकीमती गहने दिखा दिए,
हमारे आचार्य रमण चंद कहते तथा किम, हमारे गुरुदेव कहते तेथी सू, उससे क्या, कौन सा मैं ला सकता हूं, पहन के तो दूर, छू के तक नहीं देख सकता। आपने महाराज दिखा दिए, इससे क्या फायदा। थोड़ा बहुत मन में खेद खिन्नता और हो गई कि भैया हमारे घर में नहीं है। क्या विडंबना है। हमने कभी ज्ञान को ईमानदार नहीं बनने दिया, ज्ञान को ज्ञान नहीं रहने दिया। ये जो पर्याय मूढ़ता है, ये जो पर्याय दृष्टि है, यह पर्याय दृष्टि का मतलब पर्याय का ज्ञान नहीं है, दृष्टि सब दूसरे अर्थ के लिए, उसमें आपका अपना विजन जुड़ा हुआ है। किस नजर से देखते। दुनिया में कोई बहन नाम की चीज है? नहीं है। बताओ, है? ये विजन है कि वस्तु है? विजन। वस्तु में तो नर और नारी दो होते हैं और कुछ नहीं। ना उसमें पत्नी होती है, ना बहन होती है, ना मां होती। ये तो आपके विजन है, आपने पाल लिए, आपने अपने दिमाग में बिठा लिए। वस्तु की दृष्टि ईमानदार करो तो ना वो भोग्य होती है, ना कुछ होती है। आप सोचोगे अरे साहब वो देखें, अरे क्या होता है, कुछ नहीं होता। हाड़ मास में क्या होता है, देख के तो देखो एक बार हाड़ मास की नजर से। जब पढ़ते हो पल रुधिर राध मल थैली की कस बसा देते मैली, तब क्या होता है। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? वस्तु की दृष्टि से देखो, हाय राम मैं तो इतना सुंदर समझ रहा, और ये तो कीकस बसा देते मैली। तुम अपने राग को फेल कर रहे हो, अब भी तुम नहीं जान रहे। ये असुचि भावना में भी तुम्हें ज्ञान नहीं है। हम सोचते हैं बड़ा ज्ञानी आत्मा है। रूपल बहन देखो, क्रम से बात पे चल रहा हूं। हम क्या सोचते, जो 12 भावनाओं का चिंतन कर रहा है या उसको उपदेश दे रहा है, ये बड़ा ज्ञानी है। हम तो मोही जीव है। ये कितना ज्ञानी है जो पल रुधिर राध मल फैली की कस बसा दी नव द्वार वहे घिन क्यारी असदेह करे कि म्यारी। किसने कह दिया घिनकारी? तो घिन तुम्हें आती है, वस्तु तो वस्तु है, परिणमन तो परिणमन है, तुम्हें घिन क्यों आती? घिन आती है तो वो सब अपने क्यों भरे रहते हैं? निकाल के फेंको। किस किस से घिन करोगे? पूरी बॉडी में एक चीज अच्छी है, समझ रहे? फिर घिन किस बात की? वस्तु की दृष्टि रखने वाला कभी घिन नहीं करता। तत्वज्ञानी कभी घिन नहीं करता, और जिससे घिन होती है वो तत्वज्ञानी नहीं है। पंडिताई अलग चीज है, और कुंद कुंद कहते हैं तत्व ज्ञान, वस्तु का ज्ञान, वस्तु स्वरूप की समझ, वो एक अलग चीज। केवली जैसे बन के दिखाओ, तिक्का लगे त्युणत्थे सब्वम अत्थे जो जुगमम जान दी। विजान दी नहीं, जान दी। कहते भाई साहब जब तक तिक्का लगे त्युणत्थे कहोगे तब तक तो विजान दी रहेगा। जान दी तब होगा कि जब तक काली मिद्रम। देखो भाई साहब अंतर समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब आप जरा कुंद कुंद से डायलॉग करना शुरू, अब आप कुंद कुंद की धारा से जुड़ो। ये सबसे बड़ी कमजोरी हमने पाल ली। इस बारे में फला आचार्य क्या कह रहे हैं, नीचे किसने क्या, अपाहिज होगा दिमागी तो। कुंद कुंद को जीवन में नहीं समझ पाओ, भूल जाओ सबको किसने क्या लिखा और क्या कहा। सिर्फ कुंद कुंद से डायलॉग करो। आपने यहां ये क्यों कहा? मैं मूल शब्दों पे ही सारी बहस करता हूं। विजानदी कह दिया मैंने, हम तो विजानदी कहेंगे। क्यों कहेंगे? कि जब तक तुम तिक्का लगे त्योहार कहोगे, जब तक हम विजानदी कहेंगे। और जिसको ये भेद मिट जाता है, और जो जुगमम तो जानदी होता, फिर विजानदी नहीं। ये खूबी है, ये है कुंद कुंद की कला। एक जरा सा अंतर करते हैं और पूरा अर्थ बता देते। तो मैं सोचने देखने की समझ हो, अकल हो तो पहचान जाओ, नहीं है तो कोई बात नहीं। समझे?
तस्णादुमण सक्कम सपज्यम एक दब्ब। वस्तुगत रूप में एक द्रव्य और एक पर्याय को जानने की भी सामर्थ्य उसकी नहीं है जो युगपत जानने की सामर्थ्य है। पर्याय क्षणभंगुर, क्षणिक, द्रव्य शाश्वत है। दो भिन्न प्रकृति हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना। दोनों को एक साथ कैसे जानोगे? दो भिन्न प्रकृति की चीजों को एक साथ जानो। एक परिणाम रहा है और एक अपरिणामी। ना आप अपरिणामी में मोह कर सकते, आकर्षण कर सकते, श्रद्धा अलग से कर सकते, और ना बदल के जाने वाले में आप उपेक्षा कर सकते। कुछ नहीं करना, सिर्फ जान। थोड़ी कड़वी बात कह दो। एक मुनिराज हूं और ऊपर से दूसरी मंजिल से बच्चा बालकनी से गिर रहा, और वो आहार चर्या के लिए आकड़ी लेके जा रहे हो, अचानक उनको दिख गया, हल्ला हुआ, अरे बच्चा गिरा, बच्चा गिरा। अब वो वहीं खड़े थे, ठीक उसी जगह, उन्हीं पे आके गिरने वाला था। उन्होंने आकड़ी छोड़ के ऐसे कर ली। समझ? बच्चा जमीन पे नहीं गिरा तो चोट नहीं लगी, छोटी मोटी लगी, जो हुआ सो हुआ। अब लोग कहते महाराज जी आप धन्य हो, महाराज जी आपने बचा लिया। कहते ये राग की भूमिका जितनी हुई वहां तक तो ठीक है, लेकिन महाराज जी हम आपको ज्यादा बढ़िया तब मानते कि जब इसको ज्ञाता रह के देख लेते, इसमें कर्ता भोगता, मारने बचाने वाले नहीं बनते। द्रव्य का परिणाम है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो रहा था, हो गया। आप कभी सोच सकते हैं? मैंने आप लोगों को बताया था कि ललितपुर में बड़ी मुश्किल से, बड़े झंझटों के बाद बिजनेस भाई साहब ने और सब लोगों ने किसी तरह एस्टेब्लिश किया। तो जिनसे साझेदारी तोड़ी थी, उन्होंने जब देखा कि ये तो अच्छे खाने कमाने खाने वाले हो गए, माल भी हो गया, उन दोनों इंश्योरेंस वगैरह कोई कराता नहीं था। उनने रात, सर्दियों की रात, उसमें एक पुराने टीन के दरवाजे होते थे, ओट होती थी, उनमें थोड़ा हिला लो, एक माचिस की तीली जला के फेंक दी। अब हो गया जो कारण, कपड़े की दुकान होना। तो रात को 12 बजे 1 बजे तक तो सब लोग पता चला, अरे भैया आग लग गई, आग लगी, भागे, किसी तरह वो किया, देखा, जो क्या बचना था, क्या होना, जो कुछ होना था वो हो गया। सुबह 5 बजे से पिताजी लघु सिद्धांत प्रवेश का पढ़ाते थे घर। 5, 7, 10 लोग जो घूमने फिरने आते थे वो बैठ जाते रोज। तो उस रात को तो हम लोग भी नहीं, लगभग सोए नहीं थे, ऐसे ही थे। पिताजी अपने वहां से आके चुपचाप लेट गए, सबको कहा जाओ लेटो, सो चुपचाप। अब किसी को नींद आई नहीं आई, वो बात अलग है। सवेरे 5 बजे वो बाकायदा 4:45 उठे, मुंह हाथ धोया और अपने धोई दुपट्टा जो अपने घर का पहनते थे वो पहना, और अपने उसी बेंच पर बैठ गए जिस बेंच पर रोज पढ़ाते थे, लाइट जलाते, और दरवाजा थोड़ा खोल दिया क्योंकि हवा आती थी, ठंडक थी। तो जो लोग घूमने आते थे वो दूर से झांक के देख रहे कि पटवारी जी बैठे तो हैं और पुस्तक भी लिए बैठे। अब पता नहीं आज स्वाध्याय करेंगे कि नहीं करेंगे। रात इनके यहाँ इतना बड़ा कांड हुआ, इतना बड़ा अग्निकांड हुआ, सारा माल जल गया, दुकान जल गई, काम धंधा चौपट हो गया। अब ये सुबह करेंगे कि नहीं करेंगे? इनसे पूछा, पटवारी जी क्यों क्यों नहीं हो गया चर्चा, स्वाध्याय क्यों नहीं होगा? आपके वो जो जाना था वो गया, उसके लिए मैं अपना वर्तमान क्यों खराब करूं? मैं स्वाध्याय क्यों छोड़ूं? वो उस द्रव्य का जो परिणाम होना था हो गया। आप कैसे घर चलाओगे? तो दिन में देखा जाएगा। सुबह कोई हमसे ना कुछ मांग रहा ना कुछ कर रहा, दिन का दिन में देखे।
अभी ये सुबह का शांति का समय है, हम आराम से स्वाध्याय करते थे, क्यों नहीं करेंगे? तुम्हें नहीं सुनना हो तो बताओ, यदि हम तो बैठे थे ही। और उसी समय 1 घंटे बाकायदा बड़े शांत भाव से 6 सामान्य गुणों पर उनकी चर्चा चली, बड़े शांत भाव से, कोई अंतर। एक द्रव्य के पर्याय को, पर्याय से पर्याय अंतरित स्थिति को आप देख सकते, जान सकते। अपना गहना टूट जाए, अपना कपड़ा फट जाए, अपना चश्मा टूट जाए, घड़ी टूट जाए, मोबाइल टूट जाए, खराब हो जाए, कितने मन में संकल्प विकल्प होते हैं। कहते तुम जानते हो कि नहीं कि मोबाइल अभी तक सही था, अब खराब हो गया। हाँ साहब, अब कभी तक तो बिल्कुल सही चल रहा था, अब नहीं चल रहा। कहते तुम कुछ नहीं जानते, जान ही नहीं सकते। दोनों अवस्थाओं को जो युगपत जान के तटस्थ रह सकता है, उनसे अप्रभावित हो सकता है, मात्र ज्ञाता रह सकता है, वही जानना जानता है। अन्य किसी को जानने की कला आती है। ये आचार्य देव का यंत्र। एक पर्याय को भी नहीं जान सकते तुम द्रव्य सहित, एक द्रव्य की एक पर्याय को नहीं जान सकते। तुम अपने आप को बड़ा 30 मार्का कहते हो ना, हजारों गाथाएं याद कहते हो ना, एक धेले की अकल नहीं। जानना सीखना है तो जानना किसे कहते हैं? केवल ही जानते हैं वो जानना है। सब कुछ युगपत जानने में आ रहा है। भाई साहब एक बात बताओ, थोड़ी सी, कभी कभी मैं थोड़ा सिरफिरा हूं, पूछ लेता। जो मुनिराज गृहस्थी के जिन लोगों को छोड़ आए, अब उनके साथ जो कुछ समय बीता था, उनका विचार भी करना, क्या उनके मुनि धर्म पर कलंक होगा या नहीं होगा? हम मुनिराज हैं, पहले हम कैसे खाते थे, ये हमारा कमरा था, क्यों यहाँ हम सोते थे, ये हमारी माता जी हैं, इतने प्यार से मना मना के लड्डू बना के खिलाती थी। अपराध है कि नहीं? बिल्कुल है। मुनि धर्म में दोष है कि नहीं? और केवली होके जान ले तो कोई दोष नहीं। तुम जानना सीखो। ये सो कॉल्ड वैराग्य भी ज्ञान की ईमानदार स्थिति नहीं, जो तुम्हें जानने से रोकती है, परहेज करना सिखाती है या किसी में जुड़ना सिखाती है, वो ज्ञान की ईमानदार परिणति नहीं है। ज्ञान को ज्ञान रहने दो, उसको ईमानदार बना रहने दो, प्योर बना रहने दो, उसमें मिलावट मत करो। आप लोगों को लग रहा कि अब आगे बढ़ो, ये हो गई बहुत बात, और मेरा उसमें तृप्ति नहीं हो। क्यों? क्योंकि अभी तक हम अपने ज्ञान को उसके लिए तैयार नहीं कर पाए कि एकाएक वस्तु तो बताओ जिसको हम सिर्फ जान सके। एक आत्मज्ञान ही ज्ञान है। क्यों? क्योंकि उसमें राग या द्वेष नहीं, उसमें विकल्प नहीं किया जाता। बाकी जितना भी तुम जानते हो उसमें राग द्वेष और विकल्प हुए बिना नहीं रहता। अब तुम पर को, ज्ञान पर को जाने नहीं, क्या जानोगे, लेकिन केवली जैसा जानो तब ज्ञान, और केवली जैसा नहीं जान सकते तो तुम्हें जानने की छूट नहीं, मत जानो। अरे मना करने से जानना छूट जाएगा। जितना जिस चीज को मना करो उतनी ज्यादा उसमें दिमाग जाता है। मिलावटी जान रहे हैं सब। नहीं, मिलावटी नहीं, असली बात समझो। जिस चीज का आप निषेध करोगे उसमें उपयोग ज्यादा जाएगा। समझ गए? जिस दिन एक चीज का त्याग करके देख लो उस दिन उसकी ज्यादा विकल्प आ जाए। समझ गए? कई बार संयोग भी पाप कर्म का उदय हो तो ऐसा बनता है कि वो चीज के बिना आप काम नहीं चल रहा, बार बार उसका विकल्प आता। क्यों हो रहा है ये? एकमात्र कारण आपके ज्ञान की पराधीन प्रणति चालू है। पराधीनता ज्ञेय की अधीनता पराधीनता नहीं है। ज्ञेय लुब्धों को अपराध कहा, ज्ञेय को जानने को अपराध नहीं कहा।
जिन शासन का मर्म समझे। विजय जी जरा ध्यान दीजिए, कुछ नहीं खोया। इधर सामने देखो, कुछ नहीं खोया। क्या ढूंढ रहे हो? है? कुछ खोया है नहीं, फिर भी ढूंढ रहे हो। शांति से सुनो भाई। क्या कह रहा था मैं? बताओ क्या कह रहा था? अरे आपके कारण देख लो मूल बात छूट गई। अब ऐसा मत करिए। सुनो, एक द्रव्य की एक पर्याय को भी यदि आप युगपत जानने में कोई ऐतराज होता है तो आचार्य कहते हैं तुम्हें जानना नहीं, तुम जान ही नहीं सकते हो जब तक इतनी विभिन्नता में भी युगपत जानो और आपको कोई दिमाग में परिणति में कोई फेर ना पड़े, सहज रह सको। कल्पना करिए, मुनिराज जिसका विकल्प करे तो अपराधी, याद आ जाए तो अपराधी। शब्दों को क्षमा करना, केवली के ज्ञान में वो ग्रस्त अवस्था के भोग भी झलकते हो कि उसको जरा पर्दा डाल देते थे। क्यों भाई साहब, डाल सकते? वो केवल ज्ञान क्या जिसमें पर्दा डल जाए? आवरण तो उस पर होते ही नहीं, पर्दा तो उस पर होता ही नहीं। कि होता है रूपल में एकदम क्लियर जानने में आ रही, और छपक श्रेणी भी एक साथ जानने में। अब बताओ, दो चीजें एक साथ जान सकते हो क्या? मंजूर है क्या? बहुत तकलीफ होती भाई साहब, ऐसी बातें मत करो। ये ज्ञान ने कभी भी अपराध को स्वीकार नहीं किया। अपराध तो असल में आपकी राग की वृत्ति है, उसने ज्ञान को बदनाम किया। ज्ञान कभी अशुद्ध तत्व नहीं। समकित साथ है ज्ञान हुए पे भिन्न आराधन। ज्ञान को सम्यक करने की कोई विधि नहीं। श्रद्धा सुधरी ज्ञान से, श्रद्धा बिगड़ी। समझ रहे हो बाबू जी? आपके श्रद्धान और चरित्र में ही सारे इलाज करना पड़ते हैं, ज्ञान में कोई इलाज नहीं करना। ज्ञान परिशुद्ध तत्व। कुंद कुंद कहते हो तुम सुधर सकते हो, तुम अपनी गति सुधार सकते हो, परिणति सुधार सकते हो। काय से? तुम मात्र ज्ञाता बन के देखो। जैसे केवली युगपत जानते हैं, तुम भी युगपत जानने की कला को स्वीकार करो, वीतरागता को स्वीकार करो। ज्ञान अप्रभावित तत्व है, उस पर कोई दोष नहीं लग सकता। ये जो एक वो होते हैं ना, पैथोलॉजिस्ट होते हैं, एक आध भली चीज को देखते हैं। हम तो कहते सब भली चीज को देखते हैं, आपकी नजर में वो सब बुरी चीज देखते हैं, और वो अच्छी खासी कमाई करते हैं। क्या? आपके उसमें जो सैंपल था किसी भी चीज का, उसमें विकृति क्या है उसको ईमानदारी से जानते हैं। लेकिन वो उसमें विकृति, अरे विकृति तो दूर, जो तुम्हें दिया गया वो टोटली विकृति थी भाई। खून मल मूत्र जो कुछ भी दिया गया, उनमें आइडियल क्या है कोई? विजय जी नहीं है। और वो उसमें विकृति ढूंढ रहे, विकृति में विकृति ढूंढ रहे। कहते भाई साहब उसके जो वो पहली बात तो वो उसे विकृति मानता नहीं, वो तो गेय मानता। और विकृति के रूप में भी जो देखता है कि तुम्हें बीमारी काय से हुई, इसके लिए वो विकृति कहता है, खराबी कहता है। ऐतराज उसे भी नहीं है, बाकायदा लेंस लगा लगा के देखता है, पूरे मनोयोग से देखता है, इतनी भी ऐतराज नहीं करता। ज्ञान का काम जानना है, राग द्वेष करना ज्ञान का काम नहीं है। अपनी प्रणति में से पूर्वाग्रह त्यागो, केवली की तरह जानने की सामर्थ्य रखो। ज्ञान जब इतना समर्थ हो जाएगा, आप उसी क्षण वीतरागी।
ये वीतरागता और विरागता, विरागता क्या चीज होती है? विरागता तो आपके मन को संभालने की बात है। जब टांग टूट जाती है ना, तो जैसे बैसाखी लेके चलते हैं, डॉक्टर भी कहता है बिना बैसाखी के नहीं चलना, अभी ज्वाइंट कमजोर है, ये कमजोरी का प्रतीक है, ये कोई शूरवीरता का प्रतीक नहीं है। आपके ज्ञान में जब तक कमजोरी है तब तक आपको वैरागी की लाठी पकड़ाई जाती है, बैसाखी पकड़ाई जाती है। वैराग्य के सहारे चलो भैया, इनसे दूर रहना, इनकी चिंता नहीं करना, इनकी चर्चा नहीं करना। 8-10 सहस विद्यशील दर्द, अरे जो चिदब्रह्म में रम रहे हैं उन्हें 18,000 प्रकार के सील की जरूरत कहां है? पर आप तो पढ़ते हो 8-10 सहस विद्यशील दर्द चिदब्रह्म में जो रम रहे, उन्हें फुर्सत कहां है 18,000 प्रकार जो अपने में देख रहे हैं? 18,000 प्रकार का सील पर सेल में होता है, अपने में नहीं होता। बाबू जी गलत कह रहे हो? 18,000 प्रकार का शील जो है, जो 18,000 भेद है ना, वो पर से है, आत्मदृष्टि में एक भी नहीं है। अब जब तुम चिदब्रह्म में रम रहे हो तो 18,000 प्रकार की जरूरत क्या है तुम्हें? क्यों परहेज करना? और जब तक ये 18,000 प्रकार के याद है तुम्हें, तो उसका मतलब तुम चिदब्रह्म में नहीं हो। इनके ज्ञाता बन जाओ, तटस्थ ज्ञाता ये है तो है, लेकिन उनमें भोगता मत बन जाए। भोगता बन गए तो घोर अपराधी हो और मुनि धर्म नष्ट हो जाए। समझ गए? ये मुनि धर्म से ऊपर उठने का ग्रंथ है। कुंद लगभग 80-90 साल तक, 80-85 साल तक जिस मुनि धर्म को जिया था, वर्धमान चरित्र के धनी, रिद्धिधारी, उन्हें जब लगा कि ये सब करने के बाद भी मुझे असली साधना का मार्ग नहीं मिला, तो वो मार्ग ये लिख दिया जो भगवान के सामने देखा कि जो युगपथ जानने में समर्थ नहीं है, वो एक द्रव्य की एक पर्याय को जानने में भी, मैं अपने मुनि धर्म को जानने में समर्थ हूं। मैं जान ही नहीं पाया कि मुनि धर्म क्या। मैं पर की रक्षा में लगा रहा, मैं देह को संवारने में लगा रहा, संवार माने श्रृंगार नहीं कह रहा हूं, मेरे से जीव हिंसा ना हो जाए इत्यादि, इसमें लगा रहा, लेकिन मैं आज तक ज्ञाता नहीं हूं। केवली परमात्मा को देखा तो आज हमने ज्ञाता बनने की कला सीखी। आकाश में गमन चारण रिद्धिधारी भी करते हो, आकाश में गमन केवली भी करते। क्या अंतर है दोनों? कि ये आकाश में गमन करते हैं, इन्हें पता होता है आकाश में गमन कर रहे हैं, और केवली के गमन जो कर रहा है वो कर रहा है। उनके ज्ञान में तो आत्मा और लोकालोक सब जैसे खड़े में झलक रहे, वैसे बैठे में झलक रहे थे, वैसे बोलते वो दिव्य ध्वनि के समय झलक रहे थे। उनकी परिणति में कोई अंतर नहीं। उन जैसे यदि बन सको तो तुम्हें समझ में आएगा कि जिन शासन क्या है, जानने की कला क्या, ख्याल में, अन्यथा तुम्हें जानने की कला नहीं आ पाएगी। ज्ञानी तो तुम हो, ज्ञानी माने ज्ञानवान, ज्ञानी माने सम्यक ज्ञानी नहीं, ज्ञानवान तो तुम हो, लेकिन ज्ञान का यूज करना नहीं है। जैसे कंजूस कहीं तो 2 पैसे खर्च कर देता है, ये ऐसा कंजूस ज्ञानी है कि जो अपने ज्ञान को आज तक खर्च नहीं कर पाया, उसका उपयोग नहीं कर पाया। एक पदार्थ को क्या, एक पर्याय तक को नहीं जान पाया, क्योंकि कला वही है। जब तक वीतरागी नहीं बनोगे, जब तक तटस्थ नहीं बनोगे, जब तक अप्रभावित नहीं बनोगे, जब तक तुम ज्ञानी नहीं बन सकते। णादुम तस्न सक्कम सपज्यम एकदम। इस मर्म को जानो, विचारो, फिर कल हम आगे चर्चा करेंगे। आज